स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत। सभी दर्शकों को आने वाले हिंदी नव वर्ष की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने इससे पहले भी वीडियो डाला था नवरात्र के संबंध में, और आगामी 19 मार्च से नए संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है, तो उस विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि भाई जैसे नवरात्रि का प्रारंभ हो जाता है, आदिशक्ति की आराधना की जाती है प्रथम दिन से ही, तो कलश स्थापना का क्या विशेष मुहूर्त होगा और इस बार क्या चीज़ें खास हैं, उस विषय में हम चर्चा करेंगे। इस बार जो नवरात्रि का प्रारंभ है बृहस्पतिवार के दिन 19 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। दिन बृहस्पतिवार है, उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है, शुक्ल योग है, बड़ा अच्छा संयोग है। और साथ ही जो बसंतिक नवरात्र है, यह नवरात्र अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खास होता है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि वर्ष भर में 4 नवरात्र होते हैं, 2 गुप्त होते हैं, 2 प्रकट होते हैं। तो उसमें जो वासंतिक नवरात्र है उसमें कई सारी विशेषताएं ये हैं कि एक तो इसी दिन से ये हमारा जो नया संवत्सर है ये प्रारंभ हो जाता है। जो महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा स्थापित संवत्सर है, इस दिन से नया संवत्सर प्रारंभ होता है। साथ में ये जो तिथि है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, तो ब्रह्म पुराण के अनुसार ऐसा ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि इसी दिन से ब्रह्मा जी ने जो है सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी, तो इसको युगादि तिथि भी कहा जाता है। और चूंकि इस दिन सतयुग का प्रारंभ हुआ तो इसलिए युगादि तिथि कही जाती है। और साथ ही इस दिन को स्वयं सिद्ध मुहूर्त, जो ज्योतिष में 3.5 स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं, 3.5 मुहूर्त हैं, उसमें चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को भी माना गया। तो इसलिए ये जो दिन होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का खास होता है। कहा तो यहाँ तक गया है कि इस दिन कोई भी शुभ कार्य करना हो तो किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये दिन अपने आप में स्वयं सिद्ध होता है। इस बार जो वर्ष के जो राजा होंगे गुरु बृहस्पति होंगे और मंत्री मंगल होंगे। तो चूंकि राजा बृहस्पति हैं तो ये तो अच्छी बात है। मंगल के मंत्री पद पर होने से थोड़ा सा ये वर्ष जो है आम जनमानस के लिए प्रतिकूल होगा, क्योंकि अग्निकांड इत्यादि का भय होगा, युद्ध की स्थितियां बनेंगी, सीमा पर युद्ध की स्थितियां बनेंगी, राजनैतिक टकराव होंगे। ये सब चीज़ें जो है मंगल के मंत्री होने के फलस्वरूप घटित होंगी। और जो संवत्सर है यानी संवत 2083, इसका जो प्रारंभ हो रहा है ये रौद्र नामक संवत्सर का प्रारंभ हो रहा है। तो नामानुरूप, चूंकि रौद्र नामक संवत्सर है तो नामानुरूप संवत्सर का भी लगभग उसी तरह से फल होता है, जैसा उसका नाम होता है उसी प्रकार से उसका गुण पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये वर्ष जो है चुनौतियों से परिपूर्ण रहेगा, और राजा बृहस्पति होंगे, मंत्री मंगल होंगे, और जो नया संवत्सर होगा वो रौद्र नामक संवत्सर होगा। इसके अलावा जो माँ दुर्गा का जो आगमन है, तो इससे भी वर्ष के भविष्य का आकलन किया जाता है कि माता का आगमन किस सवारी पर, किस वाहन पर हो रहा है। तो देवी पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भव में तुरंग में, और गुरु शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। तो इस बार बृहस्पतिवार को प्रारंभ हो रहा है, तो फलता माता का जो आगमन है वो पालकी पर होगा, और चूंकि शुक्रवार को समापन है तो विदाई भी पालकी पर होगी। तो पालकी वाहन को भी बहुत ज़्यादा शुभ नहीं माना गया है। आगमन भी पालकी पर होगा और गमन भी, विदाई भी पालकी पर होगी, तो इसको भी बहुत अच्छा नहीं माना गया। इस बार जो नवरात्रि के दिनों की संख्या है वो 8 ही होगी, क्योंकि तिथियों के घटने बढ़ने से, वैसे तो पंचांग के अनुसार प्रतिपदा की तिथि का 6 माना गया है, तो उसकी वजह से अष्टमी और नवमी का संयोग एक ही दिन पड़ेगा। और अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, कलश स्थापना का जो मुहूर्त होगा 19 मार्च को प्रातः 6:50 से 7:50 के मध्य में
पहला तो ये मुहूर्त होगा, और दूसरी बार जो है पूर्वाह्न 10:30 से अपराह्न 3 बजे तक का जो मुहूर्त होगा, ये कलश स्थापना के लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। इस दौरान ये उपयुक्त इसलिए रहेगा कि इस दौरान चर, लाभ और अमृत की चौघड़ियाँ विद्यमान होगी, और साथ ही इसी दौरान अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा। तो कलश स्थापना का जो समय है, चूँकि सही समय में कलश स्थापना करने से सही उचित फल प्राप्त होता है, अनुकूल फल प्राप्त होता है। अगर गलत समय में कलश स्थापना की जाए तो उतना अनुकूल फल नहीं प्राप्त होता है। तो कलश स्थापना की जिज्ञासा लोगों में विशेष रूप से होती है। एक बार पुनः बता देते हैं, प्रातः 6:50 से 7:50 के मध्य जब प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो जाएगा, और उसके बाद में पूर्वाह्न 10:30 से अपराह्न 3 बजे के मध्य में रहेगा। और उस दौरान जो चर, लाभ और अमृत की चौघड़ियाँ, तीनों चौघड़ियाँ शुभ हैं, और इसी दौरान अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा। इसी दौरान कलश स्थापना करें। कलश स्थापना करके यथासंभव व्यक्ति को माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, उनके 9 स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए, अखंड दीप जलाना चाहिए, और इसके साथ साथ में ही नियम संयम, सात्विक आहार लेना, व्रत रखना, फलाहार करना, या यदि संभव ना हो तो कम से कम सात्विक आहार करे, भूमि शयन करे, क्षौर कर्म आदि का त्याग करे। ऐसा करने से जो है व्यक्ति को सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और जैसा कि आदि शक्ति की उपासना करने से सभी प्रकार के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। और एक बार पुनः सभी के लिए नवरात्रि, नया संवत्सर, नया वर्ष बहुत बहुत शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।